जय श्री कृष्णा। आप सबको गोलक परिवार की ओर से गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं और मेरा बड़ा भाई गांधी जी को याद करते हुए आपके साथ कुछ गांधी जी की मुख्य शिक्षाएं जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं वो शेयर करने वाले हैं। और देखिए, महापुरुषों को याद करने का और श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन स्पेशल डेज पे एटलीस्ट हम उनकी स्पेशल टीचिंग को याद करें और जितना हो सके उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। तो सबसे बेस्ट टीचिंग मुझे गांधी जी की लगती है कि इफ यू वांट टू फाइंड योरसेल्फ, लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। मतलब अपना पर्सनल कंफर्ट छोड़ के हमेशा ह्यूमैनिटी और दूसरों की भलाई के बारे में सोचो और अपनी लाइफ का लक्ष्य ही सेवा बना लो। देखिए, आज संसार में कितनी करप्शन है। कारण क्या है? क्योंकि हम इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहे हैं। सब स्वार्थी होकर अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर सब लोग हर एक ड्यूटी को करते हुए डॉक्टर या वकील या दुकानदार सेवा भाव का प्रमुख रखे तो कैसे हम ट्रू सेंस में अपने आप को भी जान पाएंगे और जगत कल्याण भी कर पाएंगे। गांधी जी एक और बहुत अच्छी बात बोला करते थे और खुद प्रैक्टिस भी करते थे, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आप समाज में कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आपको स्वयं खुद से करनी है। ये प्रिंसिपल कितना इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे जगह पे लोग ग्रुप्स में बैठ के डिस्कशंस कर रहे होते हैं कि समाज नेगेटिव हो गया, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। बट ये डिस्कशंस करने के साथ साथ हम लोग अगर इस पॉइंट पे काम करना शुरू कर दें कि वो बदलाव एटलीस्ट मैं अपने अंदर तो लेकर आऊँ। लेट्स से हमारे आसपास करप्शन बहुत फैल चुकी है, तो क्यों ना मैं यहाँ से शुरुआत करूँ कि मैं कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं करूँगा। मान लो कोई समाज में कुरीति हमें दिखती है तो मैं एटलीस्ट उस कुरीति को अपनी फैमिली में नहीं होने दूंगा। अगर इतना भी हम शुरुआत कर दें तो उसको मल्टीप्लाई होके इफेक्ट ही आता है कि पूरे समाज में बदलाव आना शुरू हो जाता है। गोलोक एक्सप्रेस में हम ये कहते हैं, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। मीन्स कि आप अपने आप बदलाव लाने की कोशिश करें अपने अंदर, तो आप देखेंगे आपके आसपास का दायरा कैसे बदलना शुरू हो जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल हम अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, हम दूसरों को अगर प्रीच कर रहे हैं उसका इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो इसलिए अपने यहाँ से शुरुआत करें, बिकॉज समाज की जो सबसे छोटी कड़ी है वो एक इंडिविजुअल है। और अगर एक इंडिविजुअल ने अपने अंदर बदलाव ला दिया तो उसने एक्चुअली समाज सुधार का एक बहुत बड़ा कदम ले लिया है। बिल्कुल सही नितिन जी, आत्म सुधार ही समाज सुधार की नींव है। सो रिमेंबर, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। गांधी जी की एक और बहुत प्यारी शिक्षा मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है an eye for an eye. If the eye for an eye is an answer, then the whole world would be blind. इसका सिंपल मतलब यह है कि गांधी जी हमें सिखा रहे हैं भाई कि ये जो जैसे के तैसे के चक्कर में आप पड़ जाते हो। कई लोग कहते हैं यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं वैसे ही कर दूंगा। फिर गांधी जी कहते हैं अगर आपने एक ने किसी की आंख फोड़ी, दूसरे ने आंख फोड़ी तो होल वर्ल्ड ब्लाइंड हो जाएगा, है ना। तो किसी ने गलत किया है, अगर हम उसको फॉरगिव करेंगे और अच्छे आचरण से उसके व्यवहार को बदलने की कोशिश करेंगे तब हम वर्ल्ड को पॉजिटिव बना सकते हैं। और गांधी जी हमेशा कहते थे कि फॉरगिवनेस जो है वो एक वीक का एट्रीब्यूट नहीं होता है, ये एक स्ट्रांग पर्सन का एक साइन होता है, क्योंकि आप क्षमा करके महान बनते हो, खुद भी शांति प्राप्त करते हो और जो नेगेटिविटी आप तक आई थी उसको वहां रोक देते हो। अदरवाइज जैसे को तैसे की अप्रोच में क्या है, आप खुद भी परेशान हो और कहीं ना कहीं वो बदले की भावना में डिग्रेड भी हो रहे हो और साथ साथ में उस तरह का एटीट्यूड में आप कहीं ना कहीं दूसरों का भी नुकसान करते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर, फॉरगिवनेस इज अ डिवाइन क्वालिटी। बिल्कुल सही कहा निखिल जी आपने। और इसके ऊपर अगर हम प्रैक्टिस करें, मन इतना शांत रहता है और आप खुद खुश रहते हो और दूसरों में भी खुशियां बांटते हो। एक और बहुत प्यारी लर्निंग्स जो हम उनसे ले सकते हैं, क्या कहा करते थे वो, कि एक नेशन की ग्रेटनेस को यदि मेजर करना है तो उसको मेजर किस चीज़ से किया जाएगा कि वो अपने वीकर सेक्शन का कैसे ख्याल रखती है। इतनी बढ़िया बात उन्होंने यहाँ बताई और हम सब इंडिविजुअल्स उससे क्या सीख सकते हैं। देखो, हम सब के दायरे में कोई ना कोई नीडी होता है, कोई फाइनेंशियल हेल्प किसी को चाहिए होती है, किसी को कई बार एडवाइस कोई अच्छी चाहिए होती है, अलग अलग तरह से लोग जूझ रहे हैं। तो उनको यदि हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली कुछ हेल्प एक्सटेंड करें तो उनका भी कल्याण होगा और हमारा भी उसमें बेनिफिट है। हम एक पॉजिटिव लाइफ को लीड कर सकते हैं और जो आप समाज को दोगे वही तो रिटर्न में आपको आएगा।
मतलब अगर आप हेल्पिंग नेचर के हो तो आने वाले समय में आपको भी अलग अलग जगह से हेल्प जरूर मिलती रहेगी और उससे पूरे एक समाज की, उत्तम समाज की रचना हम करने में योगदान दे सकते हैं। और ये नहीं सोचना है कुछ दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आप एक प्यार से स्माइल तो दे ही सकते हो, है ना। कई बार हम गरीब लोगों से बदतमीजी से बात करते हैं, हम अपने बात करने के तरीके में पोलाइटनेस ला सकते हैं, तो इस तरह से भी हम अपने नेशन को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत प्यारी टीचिंग थी, वो हमेशा कहते थे कि दूसरों की कमियां मत देखो, और वो खुद भी कहते थे कि मेरे अंदर भी बहुत कमियां हैं, ठीक है। तो ये जो फॉल्ट फाइंडिंग का नेचर हम सबके अंदर है, जिसकी वजह से समाज में बहुत नेगेटिविटी है। दो दोस्त इकट्ठे खड़े होंगे, बात किसकी करेंगे, तीसरे पर्सन की बात करेंगे, है ना। हमें अपने अंदर के अवगुणों को देखना है और अपनी कमियों से बाहर निकलने की मेहनत करनी है, सबके अंदर की अच्छी क्वालिटीज देखनी है और सभी से कुछ ना कुछ सीख के हमें आगे बढ़ते जाना है। गोलक एक्सप्रेस में हम कहते हैं एप्रिसिएशन लीड्स टू पॉजिटिविटी चेन रिएक्शन। जितनी एनर्जी हम फॉल्ट फाइंडिंग में लगा रहे हैं, उतनी एनर्जी हम एक दूसरे की क्वालिटीज को अप्रिशिएट करने में लगा दें, तो समाज में एक पॉजिटिविटी का चेन रिएक्शन बन सकता है। और आई थिंक इस चीज़ की प्रैक्टिस हमें अपनी फैमिलीज में भी करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउसेस के साथ। हम लोग कहीं ना कहीं उनकी कमियां ज़्यादा निकालते हैं करेक्शन करने के चक्कर में, और उससे कई बार वो रिलेशनशिप इतने तार हो जाते हैं कि बाद में हमें सफ़र करना पड़ता है। तो सब में अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उन अच्छी क्वालिटीज़ को आप ग्लोरीफाई कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, उससे एक बेहतर परिवार जो है उसकी रचना हो सकती है। गांधी जी की बात चल रही है, गांधी जयंती पे यदि क्लीनिनेस की बात ना की जाए तो ये वीडियो कंप्लीट हो नहीं सकता। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बताया कि स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाएं, और स्वच्छता केवल बाहरी नहीं, स्वच्छता अंदरूनी भी। बाहरी इन द सेंस आप साफ सुथरा साधारण जीवन जिए और उच्च विचार रखें, जो कि आदर्श गांधी जी ने प्रस्तुत किया। कितने डिग्निटरीज के साथ उनका उठना बैठना था, इतनी मास उनकी फॉलोइंग थी, लेकिन उनका लिविंग स्टाइल अगर आप देखेंगे तो उससे हम सीख सकते हैं कि कितना साधारण जीवन उन्होंने अपना जिया। और साथ साथ में उनकी इंडिकेशन ये भी थी, जैसे वो खुद भी प्रैक्टिस किया करते थे स्पिरिचुअलिटी को, और वही प्रैक्टिस करने के लिए वो हमें भी इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम स्पिरिचुअल कनेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक अंदरूनी गंदगी की सफाई नहीं हो सकती। तो गांधी जी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, क्लीननेस पे काम करना है, बाहरी भी और अंदरूनी भी। बिल्कुल सही नितिन जी। और देखिए गांधी जी की जो है फोटो हमेशा कैश पे होती है, 500 रुपए के नोट पे भी दिखेगी आपको, 100 रुपए के नोट पे भी दिखेगी, है ना। लेकिन गांधी जी इन बातों से ऊपर उठे हुए थे, और मैक्सिमम लोग आज दुनिया में गलत क्या कर रहे हैं कि हमने पैसे को भगवान बना रखा है। तो देखिए आज उनको याद कर रहे हैं हम, फादर ऑफ द नेशन, एंड नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड गांधी जी को एक डिफरेंट लेवल पे देखा जाता है, जिन्हें पीस का मैसेज दिया, नॉन वायलेंस मूवमेंट दी, है ना। और एक्चुअली उनकी रिस्पेक्ट चाहे यूके में हो या ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह वर्ल्ड वाइड उनकी रिस्पेक्ट है। लेकिन क्या वो पैसे के पीछे भागे? जिसका बेसिकली फोटो पैसे पे छप गई है, वो पैसे से ऊपर उठा है। तो ट्रू सेंस में हमें निस्वार्थ सेवा भाव के ऊपर रास्ते में आगे बढ़ना है, और ये सारी क्वालिटीज भागवत गीता से ही तो ये क्वालिटीज आई हैं महात्मा गांधी जी में। भागवत गीता को हमेशा वो अपनी मदर कहते थे, और वो कहते थे जब भी मैं लाइफ में निराश हो जाता हूँ मैं भागवत गीता की शरण में जाता हूँ और मुझे अपने लाइफ के आंसर्स मिलते हैं। तो आज सच्ची श्रद्धांजलि हम कैसे दे सकते हैं गांधी जी को, कि जहाँ से उन्होंने स्ट्रेंथ ली, जिसको उन्होंने मदर माना, वो भागवत गीता जो हम सब सनातनियों के लिए है, सभी के लिए है, उसको हम क्यों ना पढ़ें, समझें, अपने जीवन में उतारें, और जो गांधी जी ने प्रिंसिपल्स गीता से सीखे उसका कुछ ना कुछ अंश मात्र अगर हम अपने जीवन में लाएंगे तो हम एक सुंदर से सकारात्मक भारत का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए गोलक एक्सप्रेस आपके लिए लाया है सरल भगवता सार रूप, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है टाइम नहीं है, समझना बहुत मुश्किल है। तो इस वीडियो में भी YouTube पे कमेंट सेक्शन में हम आपके लिए एक फ्री PDF रखेंगे, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और गोलक एक्सप्रेस में एवरी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सुबह 5:30 बजे भागवत गीता के सेशंस करवाए जाते हैं, और साथ साथ में रोज आजकल 4 बजे फेसबुक और यूट्यूब गोलक एक्सप्रेस पे सुनो समझो जियो गीता की भी सीरीज है। अदरवाइज आप हमारे नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे अराउंड 30-35 सेशंस गूगल मीट में एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिकली गीता को कैसे जीना है वो सिखाया भी जा रहा है। तो भागवत गीता से जुड़ें और सच्ची श्रद्धांजलि गांधी जी को देके एक सुंदर से भारत का ये
सब लोग मिलके निर्माण करें। एक बार फिर से गांधी जयंती की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम